आज रिपोर्ट कार्ड में जिक्र करेंगे आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मैक्रो रिसर्च विंग फिच सोल्यूशन की रिपोर्ट की, जिसमें खबरदार किया गया है कि पाकिस्तान में सियासी मुखालफत बढ़ रही है। पॉलिसी साजी में बढ़ते खतरात के पेश नज़र नताइज फराहम करने के लिए PTI को जिदोजहद करना पड़ेगी। PTI अभी इंतखाबी पोजीशन में है, लेकिन इसकी तेजी से साख गिर रही है। पाकिस्तान की मईशत को बढ़ते हुए खतरात का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एडहॉक मिनी बजट, तवानाई बहरान, गैर मुस्तहकम एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बायस सरमायाकारों के एतमाद में वाज़ेह कमी देखने में आई है। अब PTI की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, मईशत की खराब हालत की जिम्मेदार वो साबिक नून लीगी हुकूमत को ठहरा रही है, जबकि नून लीग के रहनुमाओं का दावा है कि इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसियां मईशत की मुसलसल जो ये बिगड़ती हुई हालत है इसकी जिम्मेदार हैं। इसी मामले पर हम अपने पैनल से आज गुफ्तगू करेंगे और हमारा सवाल इस तरह से है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एडहॉक मिनी बजट, तवानाई बहरान, गैर मुस्तहकम एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बायस सरमायाकारों के एतमाद में वाज़ेह कमी देखने में आई है। PTI कहती है कि मईशत नून लीग ने तबाह की, जबकि इस रिपोर्ट की रोशनी में क्या मौजूदा बदहाली और मुआशी बद इंतजामी की जिम्मेदार PTI हुकूमत है, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफी साहब आपकी तरफ आएंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए, ज़ाहिर बात है कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को चला रहे हैं तो वही लोग ज़िम्मेदार हैं। और देखें, वैसे तो सिर्फ PTI मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए काफ़ी थी और तन्हा नेब भी उसके लिए किफ़ायत करता है, लेकिन इस वक्त अलमिया ये है कि वो दोनों मिल गए हैं और दोनों की जो एक्टिविटीज़ हैं और जो पॉलिसियाँ हैं और जो सरगर्मियाँ हैं उससे मुल्क की मईशत तबाही की तरफ गामज़न है। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है। फिर ये है कि ये जो पकड़ दकड़ हो रही है और ये जिस तरीके से कभी किसी के क्या होते हैं किसी के क्या होते हैं, तो उसके ज़रिए आप देखें तो मुल्क की मईशत मसलन आप अगर किसी एक जगह पे किसी बड़े फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैरियर टाउन के अकाउंट फ्रीज़ करते हैं, ये बाकी सारी चीज़ें होती हैं। अब पता नहीं मामलात क्या हैं क्या नहीं है, या अगर आपने कुछ करना भी है तो सिर्फ ओनर्स के ख़िलाफ़ ही हो करना चाहिए। अब उससे लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा है, हज़ारों लोगों की उसमें इन्वेस्टमेंट है। फिर आप देखिए कि ब्यूरोक्रेट कोई दस्तखत करने को तैयार नहीं है, पॉलिसियों की सिमत कोई मालूम नहीं है। कभी कहते हैं आज तक ये हुकूमत पूरी तरह डिसाइड नहीं कर सकी कि इसने IMF की तरफ जाना है या नहीं जाना है, और सिर्फ शॉर्ट टर्म किसी से एक जगह से मांग रहे हैं, किसी दूसरी जगह से मांग रहे हैं, वो भी मालूम नहीं है कि कहाँ पे कर्जा है, कहाँ पे वो सिर्फ हमारे स्टेट बैंक में पार्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो मेरे ख्याल में जो कुछ होगा उसका नतीजा इससे भी ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल खुदा न खास्ता हमें देखने को मिल सकती हैं नियर फ्यूचर में। ठीक, हाँ, इसके ऊपर आप ऑप्शन ले रहे हैं, हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं। महमल, आप क्या समझती हैं, अब इसकी जिम्मेदारी ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसको हुकूमत को लेनी चाहिए, या अभी भी अगर साबिका हुकूमत के ऊपर इस मामले को डाल दिया जाए तो काम चलता रहेगा या नुकसान होगा इससे? देखिए, अब साहब मेरा नहीं ख्याल कि इस सब की जो हमारा मुआशी बहरान है इसकी ज़िम्मेदार PTI की हुकूमत है। और देखिए, पाकिस्तान में जब भी पाकिस्तान की तारीख में मुआशी बहरान आता है तो वो एक्चुअली आता है तिजारती खसारे की वजह से, ट्रेड डेफिसिट की वजह से। और ट्रेड डेफिसिट जो पाकिस्तान के अंदर है उसका एक्चुअली बहुत बड़ी वजह इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ हैं। 2014 से 17 तक उनकी पॉलिसीज़ को बड़ी तारीफ़ भी की गई, लेकिन फिर जो बाद में उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी वो सामने आई। और उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो एक्चुअली ये था कि जो इन्होंने डॉलर को आर्टिफिशियली प्रॉप अप किया गया, जो यानी कि करेंसी को एक अननेचुरल लेवल के ऊपर रखा गया, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स जो हैं वो गालिबन 41 बिलियन से 56 बिलियन बढ़ गई और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी 25 से 22 बिलियन डॉलर पे आ गई, वो कम हो गई। यानी कि इन्होंने इंपोर्ट इंडस्ट्री को कह लें कि सब्सिडाइज एक तरह से किया हुआ था। ये एक बहुत बड़ा मुआशी नुकसान था। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत कोशिश की अपने जिस टाइम वो बने फाइनेंस मिनिस्टर के इससे निकाला जाए, बट इट वाज टू लिटिल टू लेट। तो मेरे ख्याल में एक्चुअली जो इसकी वजह है वो इसहाक डार साहब की पॉलिसीज। आप ये देखिए कि ग्लोबली ऑयल प्राइसेस कम हुई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के मुकाबले में नून लीग को 10 बिलियन डॉलर का फ़ायदा हुआ, लेकिन क्या उन्होंने कोई रिफॉर्म्स किए? नहीं किए। उन्होंने कोई बेल्ट टाइटनिंग, कोई इस तरह की चीज़ की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए? नहीं किए। उन्होंने टैक्सेस के ऊपर कोई काम किया? उन्होंने नहीं किया।
तो जहां तक ये बात आती है कि जी इसका पीटीआई के ऊपर अगर हम हुकूमत के ऊपर डाल दें तो ये गलत होगा, लेकिन हाँ पीटीआई की हुकूमत की क्रिटिक भी बनती है। वो इसलिए कि देखिए इन्होंने समझा, इनके पास पिछले 5 साल थे जब ये ऑपोजिशन में थे कि ये काम करते और ये कोई इकोनॉमिक प्लान लेकर आते। इन्होंने किसी इकोनॉमिक प्लान के ऊपर काम नहीं किया। नजर ही आते इनको, जब ये हुकूमत में आए थे इनको पैगाम ये देना चाहिए था हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लान है, ये चीजें हम करेंगे। लेकिन जब वो आए हैं तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय ये मिनी बजट। और अब दूसरा देखिए, पिछले 6 महीनों के अंदर ये तीसरा मिनी बजट अब आएगा। अब इन्वेस्टर को इस चीज की समझ नहीं आती कि पहले जो मिफ्ता इस्माइल साहब वगैरह ने जो बजट दिया था उसमें उन्होंने 15% टैक्सेस किए थे, इन्होंने आके 30% कर दिया। अब जो तीसरा आएगा क्या उसके अंदर 45 हो जाएंगे? ये भी एक जो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है, ये बहुत बड़ी चीज है। और जो साफी साहब ने एक पॉइंट किया, मैं बस ये आखिरी पॉइंट करती जाऊं कि जो साफी साहब ने बात की कि जी लोन्स है, ये एड पैकेज है जो हमें सऊदी अरब से या यूएई से मिले हैं, ये क्या है? और अगर ये लोन है तो हमने कितनी % इंटरेस्ट रेट पे वापस करने हैं? और इसकी वजह से जब ये बताते ही नहीं कभी ये एड, मतलब हम खर्च भी नहीं सकते वो पैसे, तो ये मुआशी बदहाली जो है ना, इनके पास प्लान नहीं है। और नून लीग में इसहाक डार साहब ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की इकॉनमी। लेकिन आप समझते हैं पूरी जिम्मेदारी पीटीआई पर नहीं डाली जा सकती? सूरत हाल की नई ऑप्शन मेंबर ले रही हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अगर पुरानी हुकूमत थी भी जिम्मेदार तो फिर फौरी तौर पर पीटीआई की हुकूमत के पास कोई प्लान होना चाहिए था। और अब तो 5-6 महीने हो चुके हैं हुकूमत आए, तो फिर आप समझते हैं कि अभी तक इस पर क्यों काबू नहीं पाया जा सका? कोई प्लान क्यों नहीं सामने आया? अब इसहाक डार हो या पिछली हुकूमत हो, बाय गॉन स्टोरी है। अब 6वां महीना है और इमरान खान साहब ने बड़े तमतराक से ये फरमाया था और कई महीने फरमाते रहते हैं इंतखाबात से पहले कि मेरे पास 200 मुआशी इक्तसादी माहिरीन हैं। देखें, जब पिछली हुकूमत आई थी 2013, तो हम भूल जाते हैं कि हमारी क्या इक्तिसादी सूरत हाल थी। सिर्फ 7000 मेगावाट आपके सिस्टम के अंदर बिजली थी। गैस नाम की चीज आपके पास नहीं थी, क्योंकि एलएनजी के ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब ने 100 मोटो लेके पीओस पार्टी का वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल करा दिया था। और हमारे पास कोई, हमारे सारे वेल जो थी सुई डिप्लीट हो रही थी, खत्म हो चुकी थी। कादाबाद गैस फील्ड जो थी वो आधी रह गई थी। मैं खुद टेक्सटाइल में था और मुझे पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आपकी एक्सपोर्ट की बैकबोन है, वो इस हुकूमत से पहले, जो नून लीग की हुकूमत है उससे पहले 2 जानू हो चुकी थी। एटलीस्ट इस हुकूमत ने उनको 2 चीजें पूरी करके देके गए हैं, एक बिजली और दूसरी गैस। इसी तो कोई शिकायत नहीं है ना कि बिजली और गैस नहीं है, जो आपकी इंडस्ट्री की बैकबोन थी। और आपके पास 2013 के अंदर 24 घंटे में से अक्सर इलाकों में 25 घंटे बिजली नहीं होती थी। उसके बाद जो इकॉनमी थी, इसहाक डार साहब कहते हैं कि ये माजत के साथ महमल से कि उन्होंने डॉलर को आर्टिफिशियल स्ट्रॉन्ग किया होता। नहीं जी, उन्होंने रुपए को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग किया होता, रुपया कमजोर किया होता कि रुपया इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बहुत डिमांड थी कि आप इसको 95-96 में करें। हम भूल जाते हैं 2017 के अंदर एक दफा इसहाक डार ने साउंड भी कराया कि हम 95-96 में रुपए ले जाएंगे, तो एक्सपोर्टर चीख पड़ा था। सूरत हाल ये थी कि अब शरह सूद बुनियादी आपकी 10% है। इसका मतलब है कि मुझे अगर चाहिए होगा इंटरेस्ट तो 14-15%, और दुनिया में कौन सा मुल्क है कि 15% इंटरेस्ट लेंगे तो आप इंटरेस्ट लगाएंगे? इस हुकूमत के पास देखें, IMF के ऊपर जो इन्होंने जिसको कहना चाहिए सीसॉ किया है या गैर संजीदा रद्दअमल दिखाया है, जिसके बारे में कई अफवाहें आ रही हैं, कुछ झूठी कुछ सच्ची, कि उन्होंने कहा जी असद उमर वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, असद उमर संजीदा नहीं है। आपको सिर्फ मैं ये बताता हूं कि इस चीज सिर्फ IMF के ऊपर खुदा गवाह कि आज JIT बना दें, कोई इन्वेस्टिगेशन करा दें, कोई फाइनेंशियल रिस्क किट्स बता दें, हमें $100 बिलियन से ज्यादा नुकसान हो चुका होगा। स्टॉक एक्सचेंज के नुकसान को हम लेते नहीं है। 2017 के एंड में 5th बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज द वर्ल्ड थी, आज 5th वर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज द वर्ल्ड है। देखिए ये बात, इसके अंदर आपके अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं हुकूमत के पास। जिस तरह प्लानिंग और संजीदगी आपको बिल्कुल नजर नहीं आती। लेट मी वाइंड अप एक सेंटेंस में। अब सर, जितनी वर्स्ट इकोनॉमी, नो एनर्जी, नो बिजली 2013 में नून लीग को मिली थी, 3% से के इर्द गिर्द जो है ग्रोथ रेट था, 5.8% छोड़ के गए हैं एक एक चीज के लेके। इन्होंने हर चीज के अंदर
दे आर फॉलिंग अपार्ट, दे हैव फॉलन अपार्ट। और ये सिर्फ नहीं है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी हैज फॉलन अपार्ट। न्याय साहब, आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, अब इस रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिटिकल रिस्क 48.2% है, तो आपके ख्याल में ऑपोजिशन जो कि इस वक्त अपना रोल नहीं प्ले कर रही, केसेस का सामना है उनको, इस सूरत हाल का पीटीआई के खिलाफ ऑपोजिशन फायदा उठा सकती है? अब देखिए, पहली तो एक चीज़ ये कि हम किसी दौर के 5 साल को किसी के दौर के 5 महीने से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी जो न्याजी साहब ने एक पूरा राउंड अप दिया, तो वो तो नून लीग के 5 साल का राउंड अप था ना, तो उस राउंड अप को आप 5 महीने से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं हो सकता कंपेयर। जो इम्पॉर्टेंट बात है रिपोर्ट के अंदर वो ये कि सियासी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान तसादुम वाली सूरत हाल होगी, तो मईशत पे लामहला असर होगा। अब उसमें चाहे आप जो केसेस हों, नैब का प्रोएक्टिव रोल हो, गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान जिस तरह की महाजाराई वाली सूरत हाल है, जिस तरह की ज़बान एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, आगे चल के क्या सूरत हाल, वो इन्वेस्टर के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। इन्वेस्टर इन चीज़ों को देख रहा होता है कि अगर आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, बजाय इसके कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। और किसी ने गालिबन हेनरी किसिंजर ने बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तान इज़ दी ओनली कंट्री के जहाँ इलेक्शन से इंस्टेबिलिटी आती है, यानी जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वो इंस्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। और उस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है। इस 5-6 महीने में जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, इकोनॉमिक डायरेक्शन, वो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे। और घर के बेदी ने ये बात की है, ये मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, या हम में यहाँ जो बैठे हुए हैं उनमें से नहीं है, लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सलीम तो घर का बेदी था। उसने खुद ये बात कर दी, उन्होंने खुद ये चीज़ें उठाई हैं कि जो हम लीपापोती कर रहे हैं इससे मईशत नहीं बेहतर होगी, हम सिर्फ उसको एडहॉकिज्म के तरीके से। तो अब मुझे नहीं पता वो सही कह रहे हैं या उसका जवाब कोई इकोनॉमिस्ट ही दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन बहरहाल वो जो रिएक्शन आया है वो घर से ही आया है। तो मेरा ख्याल है मैं ऑप्शन तो नहीं कर लूँगा, क्योंकि आप 5 महीने का कंपैरिजन 5 साल से नहीं कर सकते। ठीक ठीक, इस वजह से आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट थी, वैसे तो आप न्यायी साहब के तज्जिए के ऊपर बात कर रहे थे मजहर साहब, लेकिन रिपोर्ट जो है ये खास तौर पर बेस्ड है जो पीटीआई ने फैसले किए हैं उसके ऊपर। मुख्तसर ऐड कर लें साफी साहब। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, देखिए इससे पहले जो पैनलिस्ट ने बात की है, यकीनन पाकिस्तान की मईशत को इस अंजाम तक पहुंचाने में पिछली हुकूमत ने भी अपना भरपूर हिस्सा डाला है, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी अपना भरपूर हिस्सा डाला है, और उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने शायद सबसे ज़्यादा डाला है। और मईशत को रिफॉर्म करने का जो सबसे ज़्यादा अच्छा मौका था वो परवेज़ मुशर्रफ के पास था, क्योंकि वो अगर रिफॉर्म करते तो उनके हाथ को रोकने वाला कोई नहीं था। उनको इवन आइन में तब्दीली का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट से मिला था। दूसरा, बैरूनी इमदाद उस वक़्त 9/11 के बाद उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई, तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के तजूरियों के मुंह खुल गए थे उनके लिए, लेकिन उन्होंने उस मौका से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। हम जब मौजूदा हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो एक तो ये कि उन 3 हुकूमतों की किसी खराबी को क्या इस दौरान रिवर्स किया गया है? जवाब नो। दूसरा, अनसर्टेनिटी क्या बढ़ा दी गई है? पॉलिटिकल फ्रंट की तो छोड़े कि वो भी ये हुकूमत खुद अनसर्टेनिटी बढ़ा रही है। इकोनॉमिक फ्रंट पे अनसर्टेनिटी, मसलन आज कोई ताजिर, कोई सरमायाकार, कोई सनतकार, कोई इन्वेस्टर प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस हुकूमत का जो इकोनॉमिक विजन है वो क्या है? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस मामले में इस वक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदारी फिर इस हुकूमत के कांधों पे आयद होती है। ठीक ठीक, साफी साहब, न्याय साहब बहुत कम वक्त है, ये हमारा पैनल इस सवाल के जवाब में बटा हुआ नजर आया। न्याय साहब आप 10 सेकंड्स में ऐड कर लें प्लीज। नहीं, मतलब सिर्फ ये कहना है कि असल 5 महीने में हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि 5 साल जितनी परफॉर्मेंस दे या 6% में इकॉनमी लेके जाए। सिर्फ ये चाहिए था कि आया उनको इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि इकॉनमी जो है क्राइसिस में है। मेरा कहना यह है कि 5 महीने में इमरान खान साहब ये कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाए ये इकॉनमी क्राइसिस में है। दूसरा, उनका जो साथ जो बयानिया लफ है कि जो करप्शन तुर्की में फिर जाएगा, वो बुजदार की तरह उनकी सुई अटकी हुई है। मदर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो उन्होंने ये समझने की कोशिश नहीं की कि सियासी अदम इस्तेकाम सवाल जो यही है न्याय साहब, आप कह रहे हैं कि इदराक है क्या हुकूमत को इस बात का
दो हाँ दो नहीं के ऑप्शन सवाल के जवाब में सामने